बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। लड़कियों के बड़े दावे होते हैं, हम बड़ी मासूम हैं। अच्छा, मर्दों के मामले में मेरी रीडिंग ये कि ज़्यादा ये मासूम है, इनको अक्सर ज़िंदगी के बारे में बुनियादी चीज़ों का भी इल्म नहीं होता और उस बेइल्मी या कम इल्मी की वजह से बाज़ दफ़ा गलत फ़ैसले करते हैं, बाज़ दफ़ा गलत परसेप्शन होती है। बाज़ ऐसे वाक़यात दिलचस्प मेरे साथ होते रहे हैं कि मियाँ बीवी अपने किसी बेटे और बेटी के लिए ज़ाहिर को मशवरे के लिए आए, तो जब वो मशवरा हो गया, सेशन मुकम्मल होने वाला हुआ, तो मियाँ ने धीरे से कहा, सर डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है। तो मैंने पूछा क्या? उसने बीवी की तरफ देखा। अच्छा, अगर तो बीवी समझदार हुई तो जगह छोड़ के चली जाए, वरना वो बैठी है मुँह नीचे कर लेगी। तो वो कहेंगे कि सर जो मेरी बेटी है अब 15-16 साल की है, 17 साल की है, ये पहले बहुत अच्छी थी पर अब इसके अंदर गुस्ताखी आ गई है। अच्छा, मैं उस लम्हे लिटरली ये होता है, मैं ऐसे करके बैठता हूँ, मुझे चूँकि एकदम से वो चौकन्ना हो जाता हूँ कि ये मामला वो नहीं है जो ये समझ रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ क्या ये गुस्ताखी वो पूरा महीना करती है? नहीं, पूरा महीना तो नहीं, बीच में कभी कभी ऐसा आता है कि कोई काम कहूँ तो इनकार कर देती है या उसको इग्नोर कर देती है। तो मैं पूछता हूँ कि क्या माथे पे बल होते हैं, चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है, रिलैक्स होता है, या मूड स्विंग होते हैं? याद रखिएगा, मूड स्विंग बीमारी नहीं है, मूड स्विंग मर्ज नहीं है। इसको समझिए, आप माँ हो या बाप हो। जब भी बेटियां 12, 13, 14, 15, 16 इस लाइन पे जा रही होती हैं तो कुदरत उनके अंदर मूड स्विंग्स पैदा करती है। हर महीने 3-4 रोज़ उनकी जान पे अजाब बना हुआ होता है। बेटियां इस उम्र में खुल के बात नहीं कर सकती। बहुत कम माएँ हैं जो उन दिनों अपने मियाँ को बताती हैं कि बेटी मुश्किल में है। अच्छा, मुश्किल का मतलब ये है कि उसकी ज़िंदगी का जो सर्कल है, उसकी सेहत का अल्लाह ने उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन की होती है, जिसको हम डेज़ के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, जो ही ये शुरू होते हैं तो इन 14, 15, 16 साल की बच्चियों की मूड वेरिएशन एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उन्हें पढ़ना बुरा लगता है, उनके लिए मूव करना मुश्किल होता है, उन्हें खाना बुरा लगता है, उन्हें मुस्कुराना बुरा लगता है, उन्हें घर में कोई काम कह दे तो लिटरली वो खाने को दौड़ेंगी। उस वक्त कोई टेस्ट आ जाए तो उन्हें जहर लगता है, उन्हें अपनी टीचर भी जहर लगती हैं, दोस्तें भी जहर लगती हैं। आप जो खाने को दोगे वो रिजेक्ट कर देंगी और साथ को उल्टी सीधी बात कह देंगी, क्योंकि उनका पूरा जिस्म उस दर्द को झील रहा होता है। और जब आप उस बात को फील कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं और उसका कोई उपाय नहीं होता, उस दौरान आप कोई टेबलेट नहीं खा सकते, कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकते, चूँकि वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो फिर करना क्या होगा? एक तो माँ को समझना होगा, दूसरा माँ को अपने मियाँ को थोड़ा एजुकेट करना होगा। हम आमतौर पे एजुकेट करने में सबसे निकम्मे हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि ख़ुद मुझे शादी के बाद पता चला कि ख़ातून के साथ ये मामला भी होता है। यानी आप उससे पहले 25, 26, 27, 28 साल गुजर गए, कभी ना मालूमात में था, ना जिक्र था, ना ज़ाहिर कोई इल्म था। तो अब इतनी नाकस मालूमात के साथ हम परवान चढ़ रहे होते हैं, तो बाप बनने के बाद उस गरीब को कहाँ से पता चलेगा कि घर में बेटी है और बेटी के साथ क्या तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, उसकी जिस्म में, उसकी रूह में, उसके पूरे उस एनवायरनमेंट में। सो इन बातों को समझने के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त अगर तुम माएँ देख रही हैं तो वो बतौर ख़ास, और अगर कुछ बाप भी देख रहे हैं तो दोनों के लिए ये बहुत मुफ्त। 17 साल की उम्र में जब भी कोई बच्ची ख़ास दिनों में कहे कि मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे खाया नहीं जा रहा, और वो उस वक्त आगे से खाने को दौड़े या आगे से रिएक्ट करे और उसकी शक्ल पे भी 12 बजने वाले हों, ना उसे उठा जा रहा हो, ना चला जा रहा हो, तो इनफैक्ट ये अब आपके नाराज़ होने का वक्त नहीं है, ये आपके बहुत सॉफ्ट होने का वक्त है, उससे मोहब्बत करने का वक्त है, उससे हेल्प आउट करने का वक्त है। वो बीमार नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ना ज़हनी तौर पे ना जिस्मानी तौर पे। ये कुदरत का एक फॉर्मेशन है जो उसकी ज़िंदगी में आई है, ये एक तब्दीली है। मैं तो इसे ये कहता हूँ, ये खुशखबरी होती है कि तुम्हारा जिस्म नॉर्मल है और तुम एक इंसान के तौर पे, खातून के तौर पे अपने पूरे जो फंक्शंस अल्लाह ने तुम्हारे दिन रखे हैं, तुम उनको नॉर्मली अदा कर सकती हो। इन दिनों आपको करना क्या चाहिए? बच्चियों पर रोब कम डालना चाहिए। अगर थोड़ा सा वो आराम करना चाहती हैं तो उन्हें करने देना चाहिए। अगर टेस्ट देना नहीं चाहती तो उन पर जबर मत कीजिए।
उनके खाने के मामूलात को थोड़ा सा बेहतर कीजिए। उन्हें दूध ज़रूर दीजिए, और दूध में अगर बच्चियों का टेस्ट ना भी हो तो भी उसके अंदर हल्दी डाल के आप देने को मामूल बनाइए। 3-4 दिन का होता है कुल। इसी तौर पे रोज़ाना बच्ची को 5 गिरी बादाम हर सूरत में दीजिए। उसे दूध के साथ आप अलसी के जो 1 चम्मच सीड्स हैं, जिन्हें बेसल सीड्स कहा जाता है, ये आपको ज़रूर देने चाहिए। इसी तौर पे पम्पकिन सीड्स, ये 1 चम्मच इन दिनों ज़रूर देना चाहिए। पम्पकिन सीड को जो आप मुंह में डाल के ज़रा सा उसको दबाएंगे तो उसका छिलका उतर जाएगा, और गिरी नमकीन सी भी होती है तो बच्ची को अच्छी लगेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें उसके मूड स्विंग्स को नॉर्मलाइज करने में हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, इन दिनों जितना ब्लड ज़ाया होता है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए आप उसको सेब रोज़ाना देना चाहिए, पानी वो ज़्यादा पिए। इसी तौर पे आप उसको यखनी दे सकते हैं। यखनी में अच्छे नमकियात डालिए ताकि ये उसके लिए मजमूई तौर पर टोटलिटी में सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। मुर्गी की यखनी बहुत शानदार होती है इन दिनों। इसी तौर पर जो चीज़ आपको बतौर ख़ास डिज़ाइन करनी है वो ये कि अगर देसी अंडा हो तो, आम अंडा हो तो देसी घी में उसको बना के उसको दीजिए, और चाहे स्लाइस के साथ ले, उबला हुआ अंडा भी दे सकते हैं। एक चीज़ और जो सारी माओं को मामूल बनाना चाहिए कि जो ही दिनों का आगाज़ हो तो अपनी बच्ची को आप 10 मिनट के लिए 5 मिनट के अपनी लॉन में हल्का हल्का अपने साथ मूव कराइए। यानी ये वॉक नहीं होगी, ये ब्रिस्क वॉक भी नहीं होगी, ये तेज़ वॉक भी नहीं होगी। तो कम से कम 3 दिन आपको हर सूरत में 10 से 15 मिनट और फिर उसको 20 मिनट पे ले जाइए। उसका दौरान खून बेहतर होगा, उसकी जो एडजस्टमेंट है बॉडी की वो ठीक हो जाएगी, और जैसे दौरान खून बेहतर होगा तो उसके चेहरे पे जो एक घुटन सी और नाराज़गी होती है और मूड स्विंग होते हैं वो थोड़ी वेरिएशन होगी और वो नॉर्मलाइज होने की तरफ जाएगी। अच्छा, ख़ातिन हज़रात, एक गुजारिश ये है कि तमाम बच्चियों वाले घरों में ये फ्लैक्स सीड्स और बेसल सीड ये ज़रूर रखा करें ताकि ये ऑफ एंड ऑन जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप इनको ले सकें। ऐसे घरों में बादाम ज़रूर रखने चाहिए, और बादाम को अपने मामूल का हिस्सा बनाना चाहिए। छिलके के साथ भी खा सकते हैं, डुबो के भी खा सकते हैं। 5 से 7 गिरियाँ आपको आमतौर पे सूटेबल होती हैं। तो आइंदा जब भी कभी किसी बेटी के मूड स्विंग्स का मसला हो तो बराह करम उस पर परेशान होकर लल करते डॉक्टर के पास नहीं पहुंचना कि मेरी बेटी ने गुस्ताखी कर दी है और उसने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया, या आगे से हूँ करके गुजर गई है। कुछ भी हंगूरा या हंकारा वो भर सकती है, या किसी बोरियत के लम्हे में, पेन के लम्हे में वो उस तौर पे इजहार मोहब्बत का जवाब कहीं कंधा मार के भी दे सकती है, या मुंह लेटे लेटे परे करके भी लेट सकती है, जैसे इग्नोर कर दिया हो। तो इन चीज़ों को पे गुस्सा नहीं करना, इन चीज़ों पे उसको डांटना नहीं है। माओं को भी बतौर ख़ास इन दिनों अपने लफ्ज़ों के जो तीर हैं उनका मुंह तोड़ देने चाहिए, और जितनी ज़्यादा अपनी बेटियों से मोहब्बत कर सको, ये मेरे रब की अता है, नेमत है, घर की रोशनी है, घर की रौनक है, सुख है, नूर है, और ये सेहत है उनकी। यानी ये जो फ्लक्चुएशन है मूड की, ये मेरे रब का बड़ा इनाम है। जिनके नहीं होता उन्हें ज़्यादा बड़ा मुश्किल और अज़ाब झेलना पड़ता है। सो नॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल लेना चाहिए, और सबसे अहम ये कि अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा एजुकेट कर देना चाहिए ताकि उनका जो गुस्सा है बेवजह अपनी किसी बेटी पे ना निकले, क्योंकि इस गुस्से के निकलने के इम्कान हर महीने वापस आते रहते हैं। और इंसान बेखबरी में, क्योंकि हम सोचते हैं कि सब लोगों को हर चीज़ का इल्म होता है, और ये बहुत बड़ा सच नहीं है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। हम में से अक्सर लोगों को तो आधा सच भी नहीं पता होता, पूरा सच तो बहुत बड़ी बात है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन अलग है, लेकिन कम इल्मी तो उससे भी बड़ा अजाब है। और कम इल्मी में हम अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं, और दूसरों के बारे में जजमेंटल होकर, अपने ही प्यारों के बारे में जजमेंटल होकर उन पर नाराज़ भी हो जाते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।